जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पॉलिटिक क्लासेस में। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी कि मापन स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके पहले आपको बता दें कि मैथ का प्लेलिस्ट तैयार हो चुका है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से उसको देखिए। और आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशनल लाइन है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना सियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना सियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। आज का चैप्टर है मापन यानी कि मेजरमेंट। तो मापन कैसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी भी सामान का आपको लेन देन करना होता है तो एक जरिए की जरूरत पड़ता है जिससे हम उसको माप सके कि कितना हमको देना है कितना लेना है। जैसे मान लीजिए आप कपड़ा लेने जाए तो आपको एक एक बोल सकते हैं कि उसके जरिए की जरूरत पड़ता है कि आपको जैसे कपड़ा 1 मीटर लेना है तो जो 1 मीटर है उसी को जो मापने की उसी को जो जिस जिस भाषा मापते हैं उसी को मापन कहते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। क्वेश्चन में जो एग्जाम जो सिलेबस आता है उसी हिसाब से बताते हैं। तो पहले इसमें आता है भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां जैसे उसमें पहला आता है मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल राशियां वो राशियां होती हैं जो एक एक दूसरे से एकदम स्वतंत्र होती हैं, फंडामेंटल एकदम बेसिक, ये किसी पर आश्रित नहीं होती है, एकदम स्वतंत्र होती है। तो इसमें जो पहला आता है इसमें 7 मूल राशि आती है। इसमें लंबाई होता है, लंबाई। दूसरा होता है द्रव्यमान, लंबाई द्रव्यमान। तीसरा होता है समय, समय। चौथा होता है ताप। पांचवा होता है लंबाई द्रव्यमान समय ताप। और होता है विद्युत विद्युत धारा। और होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवां होता है पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा, आणविक मात्रा। ये राशियां किसी भी एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, इन पर किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं होती है। इसमें 7 राशियों के बारे में पढ़ते हैं, लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा ज्योति तीव्रता पदार्थ की आणविक मात्रा। इनको मूल राशियां कहते हैं। 7 मूल राशियां होती हैं। और व्युत्पन्न राशियां बात करें डिराइव क्वांटिटी, तो ये राशियां जो मूल राशियों से ही बनती हैं, मूल राशियों से गुणा या भाग करने पर व्युत्पन्न राशियों का निर्माण होता है। तो इसमें आता है जैसे चाल आता है, चाल, दाब आता है, क्षेत्रफल आता है, ये सब व्युत्पन्न राशि आती हैं। जैसे मान लीजिए चाल निकालना है तो आपको क्या चाल रहा होता है, दूरी बटा समय। दूरी यानी कि एक लंबाई का मापन होता है बटे समय और समय का मापन होता है उसे जो जिस राशि की उत्पत्ति होती है उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब मात्रा की बात करें तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां, इसका मतलब मात्रक आता है, मात्रक। तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए लंबाई का होता है, लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, ताप का होता है केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला, और पदार्थ की आणविक मात्रा का होता है मोल। इसी तरह व्युत्पन्न राशियां में जैसे मान लीजिए चाल है तो मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इस तरह से निकालते हैं व्युत्पन्न राशियों के मात्रा को। तब ये बताते हैं सारे मूल राशियों के मात्रा को हम लिख के बताते हैं। आइए देखते हैं कि मूल राशि और मूल मात्रा को उसको संक्षिप्त में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं मूल राशि को। सबसे पहले होता है लंबाई, सबसे पहले होता है लंबाई। तो इसका मात्रक होता है, इसका मीटर होता है, मीटर। ये सारा में एसआई में लिख रहे हैं, एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। यूनिट का बड़ा ही रोल होता है फिजिक्स में, और यूनिट गलत होता है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसको संक्षिप्त लिखते हैं मीटर से, यम, स्मॉल यम। उसके बाद लिखते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान को लिखते हैं केजी से। इसका किलोग्राम होता है, किलोग्राम, इसको लिखते हैं केजी से, केजी। उसके बाद से तीसरा आता है समय, समय, समय को लिखते हैं सेकंड, सेकंड, सेकंड लिखते हैं यस से, या सी भी लिख सकते हैं। चौथा लंबाई द्रव्यमान समय, उसको से ताप होता है, ताप का होता है केल्विन, केल्विन, केल्विन लिखते हैं के से। पांचवा होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा,
विद्युत धारा का होता है एम्पियर। एम्पियर एम्पियर लिखते हैं ए से। उसका सबसे छठा होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता ज्योति तीव्रता इसका होता है कैंडेला। कैंडेला इसको लिखते हैं सी डी से, सी डी। उसका होता है सबसे लास्ट होता है पदार्थ की आणविक मात्रा। पदार्थ की आणविक मात्रा। आणविक मात्रा इसका होता है मोल। इसको लिखते हैं मोल। इसका मूल मात्रक मोल होता है और इसको संक्षिप्त लिखते हैं एम ऐसे मोल। और कुछ कुछ मूल राशियों से हटके कुछ पूरक राशि होता है, जिसको भी मतलब कुछ ऐसी भी होती है भौतिक विज्ञान में जो पूरक राशि उस पर करना पड़ता है। इसमें पहला होता है समतल कोण या कोण, केवल कोण। कोण इसका होता है रेडियन। मात्रक होता है रेडियन। इसको लिखते हैं आरएडी, स्मॉल आरएडी। उसका वैसा होता है आरडी। इसका होता है, इसका हो सकता है घनकोण। घनकोण घनकोण इसका होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन स्टेरेडियन इसको लिखते हैं एस आर से, यस आर से। तो इतने होती हैं 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि होती है। जैसे लंबाई का होता है मीटर, इसको लिखते हैं एम से। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, ताप का होता है केल्विन, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, और पदार्थ की आणविक मात्रा का होता है मोल, कोण का होता है रेडियन और घनकोण का होता है स्टेरेडियन। इतना होता है। इसके बाद हम कुछ वो बताते हैं कि मीटर के बड़े बड़े मात्रक होते हैं और मीटर के छोटे छोटे मात्रक होते हैं, उसके बारे में बताते हैं। चलिए देखते हैं लंबाई के कुछ बड़े और छोटे मात्रक। जैसे बड़े बड़े दूरियों को मापने के लिए बड़े मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, और जैसे छोटी छोटी दूरियों को मापने के लिए छोटे मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले हम छोटे मात्रक लिए हैं, जिसमें 1 डेसीमीटर होता है, सबसे छोटी इकाई है। मतलब सबसे छोटी नहीं, मतलब छोटी हम लोग ले लिए उसमें सबसे छोटी है 10/1 मीटर होता है। इधर मीटर हम चिन्ह बना रहे हैं हमका। और 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² घात मीटर। 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। और 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻6 मीटर। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। उसमें से बड़े मात्रक में आए तो बड़े मात्रक में छोटे से बड़े बढ़ते ही क्रम में चलेंगे। तो 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। उसमें से 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 10/2 मीटर। उसमें से किलोमीटर होता है 10/3 मीटर, यानी कि 1000 मीटर। और मेगामीटर में होता है 10/6 मीटर। और गीगा का होता है 10/9 मीटर। और टेरामीटर का होता है 10/12 मीटर। ये कुछ बड़े और छोटे मात्रक थे मीटर से रिलेटेड। तो इसको फिर से आप एक बार शायद ये व्हाइट रेड और मार्कर शायद विजिबल ना हो, इस पर तो हम बोल देते हैं एक बार। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10/1 मीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10/2 मीटर। मिलीमीटर बराबर होता है 10/3 मीटर। माइक्रोमीटर बराबर होता है 10/6 मीटर। नैनोमीटर होता है 10/9 मीटर। पिकोमीटर होता है 10/12 मीटर। डेकामीटर होता है 10 मतलब केवल 10 मीटर। और 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 10/2 मीटर। किलोमीटर बराबर होता है 10/3 मीटर। और मेगामीटर 10/6 मीटर। गीगामीटर बराबर 10/9 मीटर। और टेरामीटर होता है 10/12 मीटर। इसके बाद से कुछ और भी जो समय का है, और उसके बाद से कुछ किलोग्राम के उसके बारे में बताते हैं। देखते हैं और लंबाई के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक। इसमें एंगस्ट्रॉम आता है। एंगस्ट्रॉम का प्रयोग परमाणु दूरियों, छोटे छोटे जो परमाणु की दूरियों होते हैं, जैसे परमाणु के बीच की दूरी काफी कम होती है तो उसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। और एक्स रेज, जैसे विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती है, इसमें एक्स किरण और वाई रेज, गामा किरणों के तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो एक और बात करेंगे एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, जो कि काफी एग्जाम में आता है। उसके बाद माइक्रोन की बात करें, माइक्रोन जिसको म्यू से दर्शाते हैं, इसको म्यू कहते हैं। इसको इसमें है बैक्टीरिया, जैसे जो सूक्ष्मजीवी होते हैं, जीवाणु, जो सूक्ष्मजीवी टाइप के जीवाणु होते हैं, उनको मापने के लिए, और आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल, लाल रक्त कणिकाओं के आकार को मापने के लिए माइक्रोन का प्रयोग करते हैं। यदि बात करें माइक्रोन की, तो 1 माइक्रोन मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। मतलब 1 माइक्रोन मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। तो 1 माइक्रोन होता है 1 माइक्रोमीटर। इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रोन और 1 माइक्रोमीटर। अभी जैसे कि पहले माइक्रोमीटर के बारे में पढ़े थे कि 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻6 मीटर। इस तरह से 1 माइक्रोन होता है 1 माइक्रोन, यानी कि 1 म्यू बराबर 10⁻6 मीटर, 1 म्यू बराबर। उसके बाद से प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, जो कि नाम से लग रहा होगा कि ये समय का मात्रक है, जबकि ये प्रकाश वर्ष दूरी का बड़ा मात्रक है, एक दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है।
इसका इसको यूज जैसे खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए होता है। जैसे सूर्य से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करना हो या तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करना हो, इसके लिए प्रकाश वर्ष का यूज होता है। तो बात करके एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष होता है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, मतलब प्रकाश निर्वात मतलब जहां पे कोई भी माध्यम है उसको निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, जितना दूरी तय करता है एक साल के अंदर, उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इस तरह से यदि गणना करें प्रकाश वर्ष कितना होता है तो इसको लिखते हैं प्रकाश की चाल गुणे 1 वर्ष। तो आप लोग शायद जानते हो कि प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना होता है प्रकाश की चाल निर्वात में। उसके बाद से 1 वर्ष बराबर 365 दिन, यहाँ पर सेकंड है तो हम इसको सेकंड में बदलेंगे। तो 1 वर्ष 365 दिन होता है और 1 वर्ष में 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 दिन, उसके बाद 24 घंटे होते हैं, उसके बाद 60 मिनट, उसके बाद 60 सेकंड, इतना होता है। तब ये सेकंड में बदल जाएगा, फिर दिन, फिर घंटे, फिर मिनट, फिर सेकंड। तो ये समय जब इसको हम पूरा साल करते हैं, गुणा करते हैं तो ये आता है 9.45 गुणे 10 पे घात 15 मीटर लगभग। इसको लिख सकते हैं या तो 9.5 गुणे 10 पे 12 किलोमीटर, मतलब हम मीटर को और यदि किलोमीटर में बदल रहे हैं तो 3 घात कम हो जाता है, 10 पे घात 12 मीटर आता है एक प्रकाश वर्ष। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन के लिए देता है क्वेश्चन कि एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो लड़के ईयर देखे सोचते हैं कि ईयर है तो ये सब समय का मात्रक है, क्योंकि हम समय को वर्ष में या महीने में या दिन में मापते हैं, लेकिन उसका जो आंसर सही होता है दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष ये दूरी का बड़ा मात्रक है। अब इसके बाद हम जस्ट बताएंगे किलोग्राम और सेकंड से रिलेटेड कुछ मात्रक। आइए देखते हैं कुछ द्रव्यमान और समय से रिलेटेड कुछ अन्य मात्रक, जिसमें हम पहले छोटे मात्रक बताते हैं। तो द्रव्यमान के छोटे मात्रक में होता है 1 ग्राम, पहले ग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो 1 ग्राम नंबर होता है 10 पे घात 3 किलोग्राम। उसके बाद आता है मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 पे घात 3 ग्राम। जो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो होगा 10 पे घात 6 किलोग्राम, 10 पे घात 6 किलोग्राम। ये चेंज करने का हम न्यूमेरिकल बताएंगे कि आपको कैसे चेंज करना है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे चेंज करना होता है बताएंगे हम। उसे 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10 पे घात 6 ग्राम, और इसको जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो होता है 10 पे घात 9 ग्राम। उसके बाद से कुंटल की बात करें तो कुंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। किलोग्राम को हम शॉर्टकट में लिखते हैं केजी से। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 कुंटल, और 1 कुंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। इस तरह से हो जाएगा 1000 किलोग्राम। ये हो गया बड़े मात्रक द्रव्यमान के, और ये छोटे मात्रक। इसके बाद समय के मात्रक बात करें तो छोटे मात्रक में पहला 1 मिली सेकंड होता है। तो मिली का जो होता है 10 पे घात 3 होता है सेकंड। 1 मिली सेकंड बराबर 10 पे घात 3 सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड बराबर होता है 10 पे घात 6 सेकंड। उसके बाद 1 नैनो सेकंड बराबर होता है 10 पे घात 9 सेकंड, और 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10 पे घात 12 सेकंड। और उसके बाद मिनट, समय के बड़े मात्रक के छोटे मात्रक थे, इसके बाद बड़े मात्रक। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, और 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। इस तरह से लिख सकते हैं 60 × 60 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड। उसके बाद एक दिन, यहाँ लिखिए एक दिन में होता है 24 घंटे, और 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। इस तरह से ये होता है 86400 सेकंड। 86400 सेकंड होता है एक दिन में। और एक वर्ष में होता है 365 दिन, और 365 दिन में एक दिन में होता है 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। जब गुणा करेंगे तीनों को, मतलब पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3.15 × 10⁻7 सेकंड। एक ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिए हैं। इसमें एक दिन में पूछता रहता है एग्जाम ज्यादा कि एक दिन बराबर एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, ये पूछता रहता है ज्यादा। और उसके बाद से जो छोटे मोटे और मात्रक जैसे वो होगा एंगस्ट्रॉम हुआ और लाइट ईयर, उसके बारे में पूछता है। तो एक फिर से दोहरा देते हैं एक बार। 1 ग्राम बराबर होता है 10 पे घात 3 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम होता है 10 पावर -3 ग्राम, यानी 10 पे पावर -6 किलोग्राम। 1 माइक्रोग्राम होता है 10 पे -6 ग्राम, और 1 माइक्रोग्राम होता है 10 पे घात -9 ग्राम। 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम, और 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 कुंटल, और 1 कुंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। इस तरह से 1000 किलोग्राम हो जाएगा। और समय की मात्रा की बात करें तो छोटे मात्रक मिली सेकंड होता है 10 पे घात 3 सेकंड,
माइक्रो 10 पे घात ऋण 6 सेकंड, नैनो 10 पे घात ऋण 9 सेकंड, पिको 10 पे घात ऋण 12 सेकंड, और समय का बड़ा मात्रक में 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड, और एक दिन में होता है 86,400 सेकंड, एक वर्ष बराबर होता है 305 सेकंड। तो जितने भी मूल राशि है या मात्रक है, इसको आपको एकदम याद करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप याद रहेगा तभी आप फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। यदि आपका मात्रक गलत हो जाता है तभी आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, तो आप माइनस में चले जाएंगे, इसलिए मात्रक को विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि आपका परिणाम सही है लेकिन मात्रक गलत है तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो इस तरह खास तौर पर मात्रक पहले पढ़ा दिया जाता है। एक तरह से इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का, जितने मात्रक पढ़ेंगे या जितनी राशियां आती हैं सारा इस बताएं इसमें। और इसके जस्ट आगे वाले वीडियो में बताएंगे सार्थक अंक के बारे में, उसको कोटिमान के बारे में, उसके बाद से कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे जो एग्जाम में आते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो आप यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल बना दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके सीधे अपना डाउट भेज सकते हैं। और फिलहाल इतना ही, जय हिंद।